बेटियों के कहां भाग जाने का डर था एक डरपोक सरकार को कि क्या ये जताना चाहती है सरकार कि ये लड़कियां पेशेवर मुजरिम हैं या कोई आतंकवादी हैं। भाइयों, ये लड़कियां भी हमारे घरों में कैद थी, फिर लॉकडाउन खुलने तक इंतजार क्यों नहीं किया गया? भाइयों, केंद्र सरकार का एक नया पैंतरा, एक नया बहकावा, एक नया गंदा खेल शुरू हो गया है। एक तरफ लाखों मजदूर तपती दोपहरी में बेतहाशा भागते फिर रहे हैं, खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, पेड़ों के नीचे गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी हो रही है, रास्तों में पैदल चलते मजदूरों पर ट्रक चढ़ रहे हैं, कार से एक्सीडेंट हो रहे हैं, बस पलट रही है, ट्रक पलट रहे हैं और सोते हुए मजदूरों के ऊपर से ट्रेन निकल जाती है। घर जाने के लिए निकले लोग दुनिया से चले जाते हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या दिन रात बढ़ रही है और सरकार कोरोना को रोकने और गरीबों को आर्थिक मदद देने के नाम पर बैंक लोन बांट रही है। गरीबों की दुश्मन इस सरकार ने फिर एक निहायती शर्मनाक काम किया है दोस्तों। अभी अभी जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के 2 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है और ये गिरफ्तारी 2 बेटियों की हुई है जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती हैं। इन बेटियों पर प्रशासन के कार्य में बाधा डालने के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये केस दर्ज हुआ है सीएए के विरोध के लिए। अब देखिए इन बेशर्मों की राजनीति। एक तरफ पूरे देश में हर रोज मर रहे लोगों का मातम है, लाखों लोग पैदल भागते फिर रहे हैं, भूख और हजारों किलोमीटर का सफर झेल रहे हैं, गरीब भाई बहन तड़प रहे हैं और केंद्र सरकार उनकी मदद करने की जगह हमारी बेटियों की गिरफ्तारी करवा रही है। क्या बताना चाहती है सरकार? यही कि कोई मरे कोई जिए, कोई पैदल चले, कोई प्यास से तड़पे, कोई भूखा मर जाए, लेकिन सरकार सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपना बदला पूरा करेगी। सीएए जैसे संविधान विरोधी कानून का विरोध करना हर भारतीय का फर्ज है और अधिकार भी है। हमने भी विरोध किया और आगे भी करते रहेंगे। सरकार देश को डराने की साजिश कर रही है, नागरिकों को चुप कराना चाहती है, हमारे अधिकार छीनना चाहती है। सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ लिखना, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना, ये सब कुछ देशद्रोह साबित करना चाहती है सरकार। ये सरकार खुद को देश घोषित करना चाहती है। ये सरकार भारत माता की जगह लेना चाहती है, भारत माता को देश निकाला देकर खुद को मालिक बनाना चाहती है, लेकिन ये देशद्रोही मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये सरकार कायरों की सरकार है, ध्यान रखना, जो गरीबों और मासूमों को डरा और धमका रही है, विपक्ष के नेताओं को दीवार कूदकर गिरफ्तार कर रही है, विपक्ष की सरकारों को जिन्हें जनता ने अपना वोट देकर बनाया, उन सरकारों को जनता का अपमान करते हुए पैसे के दम पर गिरा रही है। पर यह खेल अब जनता जान चुकी है कि सरकार सिर्फ अपनी पूजा करने वालों को संरक्षण देती है और विरोध करने वाले हर नागरिक को देशद्रोही साबित करने पर तुली है। क्या सरकार बता सकती है हमें कि क्या जरूरत थी इन 2 बेटियों को लॉकडाउन के बीच गिरफ्तार करने की, जब सारे कोर्ट बंद हैं, पूरे देश की पुलिस कोरोना लॉकडाउन के पालन करवाने में लगी है, हवाई जहाज जमीन पर खड़े हैं, पानी के जहाज लंगर डाले हुए हैं, ट्रेन चल नहीं रही है, बसें बंद हैं, फिर भी इन बेटियों के कहां भाग जाने का डर था एक डरपोक सरकार को कि क्या यह जताना चाहती है सरकार कि ये लड़कियां पेशेवर मुजरिम हैं या कोई आतंकवादी हैं। भाइयों, ये लड़कियां भी हमारे घरों में कैद थी, फिर लॉकडाउन खुलने तक इंतजार क्यों नहीं किया गया? एक तरफ खुद घंटों घंटों के दिमाग चाटने वाले बकवास भाषण देकर सोशल डिस्टेंसिंग का ज्ञान बांटते हो, तो मध्य प्रदेश में 200 नए कार्यकर्ताओं का पार्टी ज्वाइन करवाने में
भीड़ पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? खुद उड़ीसा के मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने खड़े हो गए और नवीन पटनायक जी ने हाथ जोड़कर वो तमाचा मारा कि सारा देश थू थू कर रहा है तुम पर। सारा ज्ञान जनता के लिए और खुद पैंट पर चड्डी पहनने वाला सुपरमैन बन रहे हो। जनता को पागल समझा है क्या? सारे कानून जनता के लिए हैं बस। तुम्हारे नेता खुलेआम घूमेंगे, खुलेआम मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, खुलेआम मंच लगाकर पार्टी ज्वाइन करवाएंगे और जनता अगर दवाई लेने भी घर से निकले तो पुलिस से लाठियां चलवाओगे। जनता पागल नहीं है मित्रों, पागल नहीं है। ये भारत की जनता है जो अमेरिका को भी घुटनों पर झुकाकर एटमी डील करती है। तुम किस खेत की मूली हो? वक्त आने दो, हर घाव का हिसाब लिया जाएगा, हर मक्कारी का हिसाब लिया जाएगा। भाइयों, जेएनयू के स्टूडेंट 2 बेटियों की गिरफ्तारी का कारण यह है कि सरकार कोरोना पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। भाजपा की फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को नया काम देना चाहती है ताकि पैदल चलते मजदूरों की खबरें, हर रोज मर रहे लोगों की संख्या और जनता की भूख प्यास की चीखें छुपाकर नया विज्ञापन शुरू हो सके। मेरे भाइयों, असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हर बार एक ही पैतरा अपनाती है सरकार। अरे चुनाव जीतने के लिए पुलवामा हमला करवा लिया, 300 किलो आरडीएक्स देश की खुफिया एजेंसी की जानकारी के बिना भारत में आ गई। 24 घंटे सुरक्षा में रहने वाले क्षेत्र से एक कार चोरी हुई और उसी कार से पहले से सिलेक्ट की गई बस को भी सड़क पर उड़ा दिया और हमारे 44 नायाब जवानों का खून कर दिया। क्या ये सब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज वाले देश की सरकार की जानकारी के बिना सरकार की नाक के नीचे संभव हो सकता है? पीओके में बने आतंकवादी अड्डे से भी दिखते हैं तुम्हें कितने लोग हैं? उसमें उंगलियों पर गिनती भी करनी आती है। बस देश के जवानों की जान बचानी नहीं आती, क्योंकि तुम्हारी पार्टी के आदर्शों में देश के जवानों के मरने से नहीं बल्कि चुनाव जीतने से सरकार बनती है। मेरे भाइयों, इस तानाशाही सरकार ने अपनी नीचता और कमीनेपन की सारी हदें पार कर दी है। अरे जिस देश का गृह मंत्री ही तड़ी पार पेशेवर गुंडा हो, उस देश के लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। उस देश में बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रह सकती, गरीब का परिवार सुरक्षित नहीं रह सकता, कोई पिता सुरक्षित नहीं रह सकता, कोई बच्चा सुरक्षित नहीं रह सकता। इस सरकार में सिर्फ सरकार के तलवे चाटने वाले अधिकारी और जिनके तलवे खुद सरकार चाटती है वो व्यापारी सुरक्षित हैं। अब आप सभी से आह्वान करता हूं कि इस घटिया सरकार के किसी पैतरे में ना उलझें। कोरोना भारत में आया ही सरकार की लापरवाही से है, इसीलिए कोरोना से होने वाले एक एक मौत की जिम्मेदार ये सरकार है। फिर पैदल भागते फिर रहे मजदूरों में से जो लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, भूख और प्यास से मर रहे हैं, मासूम बच्चे मर रहे हैं, उन सब की मौत की जिम्मेदार भी यह सरकार है। इसीलिए इसे किसी मुद्दे पर भटकाने से कामयाब नहीं होने देना है। गरीबों की मदद करना है और आज से संकल्प लीजिए, सरकार के तलवे चाटने वाले लोगों की सोशल पोस्ट देखते ही डिलीट करना है। इस खेल को उनकी ही चाल से जीतना है। सोशल मीडिया पर भाजपा के सभी समर्थक लोगों को ब्लॉक कीजिए और उनकी पोस्ट जहां मिले उसे डिलीट कीजिए। व्हाट्सएप पर सरकार के समर्थन में कुछ भी आए तुरंत डिलीट कीजिए। इन नीच लोगों को, गरीब के दुश्मनों को, अमीरों के चमचों को सबक सिखाइए। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलिए दोस्तों।